हर कोई इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। हमारी हैबिट ही हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी हैबिट ही हमारी पर्सनैलिटी दिखाती है कि हम कैसे इंसान हैं। अच्छी हैबिट होने से हम हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं। हमने ऐसे कई फिल्म स्टार और बिजनेसमैन देखे हैं जो उनकी हैबिट हमारे साथ शेयर करते हैं। वो हमें बताते हैं कि वो कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं और यही बात उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है और सक्सेसफुल भी। तो मैं कुछ ऐसी ही हैबिट्स आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे और आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम हमारी फर्स्ट हैबिट की ओर बढ़ते हैं जो है कॉम्पिटिटिव वर्सेस क्रिएटिव। जी हाँ, हमें कॉम्पिटिटिव नहीं, हमें क्रिएटिव होना चाहिए। हमने बहुत सारे मूवीज़ में और सक्सेसफुल लोगों से ये ज़रूर सुना होगा कि हम किसी को हराना नहीं चाहते, हम खुद जीतना चाहते हैं। बी दी बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। या कोई तुम्हें जब तक के हरा नहीं सकता जब तक कि तुम खुद से ना हार जाओ। दूसरों से कुछ अलग करना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ न्यू करना, ये आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फॉलोवर मत बनिए, फॉलोइंग बढ़ाए। दुनिया उसी को याद करती है जो हमेशा कुछ नया दे के जाता है, वो नहीं कि जो पहले से ही इस दुनिया में दिया गया हुआ है। आपने आपके स्कूल या कॉलेज या सोसाइटी में या फिर कहीं पर भी जो भी सक्सेसफुल होगा, आपने उसे देखा होगा, उनकी पर्सनैलिटी वो इतने डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो कुछ क्रिएटिव करते हैं, वो और लोगों से कुछ अलग करते हैं, इसलिए ही हमारा ध्यान उनके ऊपर ज़्यादा जाता है। सो ट्राई टू थिंक डिफरेंट एंड क्रिएटिव एवरी डे। सो सेकेंड हैबिट है हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अगर आप कितने भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो या फिर आप कितने भी ज़्यादा अमीर हो, अगर आपको लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का डिफरेंस नहीं पता है, अगर आपको ये नहीं आता है, अगर आपकी ये हैबिट नहीं है, तो आप का अमीर होके या फिर सक्सेसफुल होके कोई फ़ायदा नहीं। आपको पैसा कमाना तो आता है, लेकिन आपको पैसा किस तरीके से खर्च करना चाहिए इसकी भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एसेट्स हमारी वो चीज़ होती है जिससे हम पैसे से पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसको रेंट पे दे दिया, आपने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाया, या फिर आपने कोई गोल्ड खरीद लिया। सो इसको ही हम एसेट्स कहते हैं जिससे हम पैसे से पैसा बना सकते हैं। और लायबिलिटी वो है जिसमें सिर्फ हमारा पैसा जाता है, बदले में हमें उसके कुछ मिलता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और आप उसमें रह रहे हो। अब वो प्रॉपर्टी आपको कुछ अर्न करके नहीं दे रही है, आप उससे कुछ पैसा नहीं कमा रहे हो, तो उसे हम लायबिलिटी कहेंगे। और अगर आपने वही प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया या फिर आपने कुछ उसको इन्वेस्ट किया है, तो उससे आपको अर्न हो रहा है, आप उससे पैसे कमा रहे हो, तो उसे हम एसेट्स कहेंगे। ये क्वालिटी बहुत से सक्सेसफुल लोगों में होती है और ये सब में होनी भी चाहिए। उन्हें पता होता है पैसे कहाँ पे, कैसे और सही जगह पे कैसे यूज़ करने चाहिए। ये क्वालिटी आपको आम लोगों के अंदर बहुत कम दिखाई देंगी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे वेस्ट करते हैं। अब हम हमारे थर्ड क्वालिटी की ओर चलते हैं जो है इमोशनल वर्सेस लॉजिकल। जी हाँ, हमें इमोशनल नहीं, हमें लॉजिकल होना चाहिए। बहुत सी जगह ऐसी होती है हम जहाँ पे लॉजिकल हमें दिमाग से डिसीजन लेने होते हैं, हम वहाँ पे इमोशनल डिसीजंस लेने लग जाते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड थी, उसका बर्थडे था, तो हम सब लोगों ने सोचा कि हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो हॉस्टल में रहती थी और वो ज़्यादा अमीर नहीं थी, तो हम सब लोगों ने सोचा कि इस बार हम उसका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने बर्थडे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और हमने बहुत सारी चीज़ें लाई डेकोरेशन के लिए, खाने के लिए, ताकि उसे बहुत अच्छा फील हो। उसके 1 वीक बाद ही हम लोगों की एग्ज़ाम्स थी, तो हम लोग एग्ज़ाम्स के लिए गए, तो मेरी नज़र उसके बैग पे गई और उसकी बैग की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो वहाँ मैंने ये चीज़ फ़ील करी कि अगर हम उसे बैग गिफ्ट करते तो ये ज़्यादा बेटर होता। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इमोशनल डिसीजन ले लिया। हमें थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए था, हमें समझना चाहिए था उसे किस चीज़ की नीड है। अब हम हमारी फोर्थ हैबिट की ओर चलते हैं जो है पेशेंस। जी हाँ, हम लोगों को सब लोग कहते हैं कि सब्र रखो, पेशेंस रखो। हमने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के मुँह से ये सुना ही होगा, वो हमसे उनकी फेलियर की स्टोरी शेयर करते हैं कि वो यहाँ तक के कैसे आए, उन्होंने कितने फेलियर्स देखे हैं अपनी लाइफ में। आप सब लोगों ने कर्नल हार्लिट सेंडर का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, उनकी रेसिपी 1900 बार फेल हुई है, तब जाके KFC इतना फेमस हुआ है, तब जाके हमें KFC मिला है। तो सोचिए उनमें कितना पेशेंस होगा। अगर हमें सक्सेसफुल होना है, अगर हमें कोई चीज़ पानी है, हमें कोई चीज़ चाहिए, तो उसके लिए हमें पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
और हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए कि वो चीज़ हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट हैबिट है वो है कंसिस्टेंसी। अगर कर्नल सैंडर ने अपना काम बीच में से ही छोड़ दिया था या फिर अगर वो कंटिन्यूअसली ये काम नहीं करता होता तो हमें KFC कभी नहीं मिलता। हमें हमारे काम में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कभी भी अपने काम को बीच में से आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो हम जल्दी से इन 5 हैबिट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटिव वर्सेस क्रिएटिव। हमें हमेशा क्रिएटिव रहना चाहिए, हमें हमेशा क्रिएटिव थिंक करना चाहिए। सेकंड है हमारा लायबिलिटी वर्सेस एसेट्स। हमें हमेशा एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि हमें लायबिलिटीज़ में। थर्ड है हमारा इमोशनल वर्सेस लॉजिकल। हमें हमेशा लॉजिकली सोचना चाहिए। कई बार हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो हमें हमेशा प्रोफेशनल चीज़ों में कम से कम हमें लॉजिकली सोचना चाहिए। फोर्थ आता है हमारा पेशेंस। हमें हमारे काम में पेशेंस रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फिफ्थ है हमारा कंसिस्टेंसी। हम जो भी काम कर रहे हैं उसे हमें कंसिस्टेंसी में और कंटिन्यू रखना चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलती है। और आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।